कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। हाथों को पोंछने के लिए पास स्थित स्त्रियों ने अपने पल्लुओं को दिया, पर सीता ने नहीं लिया, हाथों को पोंछा भी नहीं। यह नाल माँ और बच्चे को प्राणदान करने का स्वर्ग सूत्र है। जन्म देने वाली माता के नाल की नमी से बढ़कर अमृत और किधर है। इसे पोंछना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, कहती हुई वह टप टप आंसू बहाने लगी। आंसू दोनों हाथों पर गिरे। उन दोनों हाथों से मुंह को पोंछा उसने। फिर अपने मुख को साफ करने की इच्छा नहीं थी शायद। प्राणदान करने वाले नाल की नमी और आंखों के आंसुओं का माधुर्य लार को स्वाद दिलाना उसका लक्ष्य था शायद। आसपास स्थित स्त्रियों ने उसकी आंखों को साफ कर नाक, मुंह, हाथ कपड़े से पोंछा था। अपनी स्पृहा खुद ही प्राप्त कर खो देने वाली एक सुंदर कलाकृति की तरह सीता सभी को दिखाई दे रही थी। बच्चे को माँ के स्तनों के पास उसने पहुँचाया। सभी माताएं ही हैं, सभी का मातृ हृदय ही है। दाई माँ और बच्चे को सहला रही थी। लड़के को जन्म देने वाली स्त्री ने सीता का हाथ पकड़कर चूमा। दोनों हाथ उठाकर उसने नमस्कार किया। तुम्हें भी कोई भय नहीं है, तुम्हारे बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चों के साथ सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन जियोगी, कह दाई बनी सीता ने उससे कहा। उसके गर्भ से बच्चेदानी में स्थित बेकार रक्त मांस के लोथड़े बाहर आ जाने तक रहूंगी। तुम लोग जाओ, अपने अपने काम करो, उसने कहा। फिर भी स्त्रियां वहां से ना हिली ना डुली। गर्भ से बह रहे रक्त मांस बाहर आने को थे। किसी के पास स्थित लोटे को लेकर उसमें उसे भरकर दूर जाकर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उस रक्त मांस के लोथड़े को डलवाकर उस पर मिट्टी से उस गड्ढे को भरवा दिया गया। पैदा होते ही जैसे उसके पेट में भूख पैदा हो गई थी, उसी तपन से मुख को ही पेट बनाकर वह शिशु माँ के स्तनों को टटोल रहा था। 1 घंटे पहले स्तनों में दूध नहीं था उस स्त्री के, किंतु बच्चा पैदा होते ही जैसे दूध उतर आया। उसने कैसे दूध की सृष्टि कर ली है। नन्हा शिशु दुनिया को ही हिला देने वाला शोर करके पेट में दूध उतरते ही सो गया। माँ के मुख पर प्रशांत गंभीर सुंदरता उमंगे भर रही थी। इससे बढ़कर अधिक सुंदरता सृष्टि में कहाँ रहेगी। कल सवेरे इन सब के चले जाने पर यह फिर अकेली हो जाएगी। यदि कुछ जिससे हो पाता है सरप्राइज करता रहेगा, लेकिन औरतों का हाँ साथ इस तरह इस समय आवश्यक होता है। पर कौन रुक सकता है भला। ठीक प्रसव के समय इतने लोगों का होना ही बहुत बड़ी बात है। यदि वह अकेली होती तो भला क्या कर सकती, कैसे रह सकती। हृदय धक धक करने लगा। रतन के ग्रुप में सभी बच्चे स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन उसकी बच्ची काफी कमजोर हो गई थी, आंखें खोल नहीं पा रही थी। उनकी एक लौती बेटी थी, गुड़िया सी सुंदर थी। सभी को उसे देख दुख हो रहा था। चलिए मित्रों, जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब